कैसे आप सभी लोग। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो रिलेटेड है हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 3 तरीके के एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं। पहला हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, दूसरा हमारा फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है और तीसरा हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। तो आइए शुरू करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से। इससे पहले हम लोग जो अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो एक चीज़ हम लोग को जो देखने को मिलती है वो ये कि पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो अलग अलग तरीके से काम करती है। कहीं पे कैपिटलिस्ट का मॉडल काम करता है, कहीं पे सोशलिस्ट का मॉडल काम करता है और कहीं पे मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल काम करता है। और जहाँ पर जिस तरह की इकोनॉमी होती है वो वहाँ के ट्रेड को काफ़ी अफेक्ट करती है। जो उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं वो काफ़ी इससे अफेक्टेड होते हैं, जिसके कारण इसका सीधा इम्पैक्ट हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट पे देखने को मिलता है। क्योंकि जहाँ पे जिस तरीके की इकोनॉमी रहती है वहाँ पे उस तरीके के फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के मॉडल को अडॉप्ट किया जाता है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे फ्लैक्सिबल होता है। अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो वहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है, बिकॉज उनकी इकोनॉमी कुछ इस तरीके की होती है और उसको पूरा गवर्न किया जाता है। अगर हम भारत की बात कर लें तो यहाँ पे मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम चलता है। तो जहाँ पे जिस तरीके की इकोनॉमी होगी वहाँ पे उस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम चलेगा। आइए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में। ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, लेट्स सी। इट इज अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है यहाँ के एक्सचेंज रेट को फिक्स करने में और ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट यहाँ पे रोल प्ले करती है। तो हम कह सकते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में इस तरीके की चीज़ें देखने को हमें मिलती है। अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो चाइना वगैरह में इस तरीके की चीज़ हम लोग को देखने को मिलती हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रिवेल करती है। दूसरी अगर हम इसकी बात करें इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस जो होता है टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। डैट मीन्स कि यहाँ पे कोशिश की जाती है कि जो भी करेंसी में फ्लक्चुएशन है, उसके रेट ऑफ फ्लक्चुएशन है, उसको कंट्रोल किया जा सके, उसे कम किया जा सके। तो इसका ये पर्पस होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए फॉरेन करेंसी को परचेज करती है, बाई करती है जब वो सस्ते होते हैं और सेल करती है जब वो स्ट्रांग हो जाते हैं। अब ये एक्सचेंज रेट का वीक होना या फिर इसका स्ट्रांग होना क्या होता है, ये तब हम लोग बात करेंगे जब हम लोग डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल हम लोग यही समझते हैं ये चीज़ें यहाँ होती हैं। अब इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये कि गवर्नमेंट को जब अपने रेट को फिक्स करना होता है, मतलब करेंसी के जो रेट को उसको फिक्स करना होता है, एक्सचेंज के जो रेट को उसको फिक्स करना होता है, तो वो उसके लिए फॉरेन करेंसी के रिजर्व को मेंटेन करती है और इसके लिए बहुत बड़ा एक रिजर्व वो तैयार करती है। तो ये भी जो है एक पार्ट है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का। अब अगर हम इसके अगले टॉपिक पे चलें तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो रिलेटेड है कि अंडर दिस सिस्टम each country keeps value of its currency fixed in terms of some external standard like gold, silver or other currency or even some international agreed unit of account। कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो अपने करेंसी के रेट्स को फिक्स कर सकती है गोल्ड में, सिल्वर में, मतलब जो गोल्ड का रेट चल रहा है वो या सिल्वर का जो रेट चल रहा है या फिर दूसरे कंट्री के करेंसी का जो रेट चल रहा है उसमें भी उसको फिक्स कर सकती है। एक जो खास बात यहाँ पे बताई जा रही है वो बताई जा रही है हमारे इंटरनेशनल एग्रीड यूनिट ऑफ अकाउंट के बारे में। इंटरनेशनल एग्रीड यूनिट ऑफ अकाउंट एक ऐसा यूनिट होता है जिसके बेसिस पे करेंसी के रेट को फिक्स किया जा सकता है। अब ये यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है, तो जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग किलोमीटर का यूज़ करते हैं, लिक्विड को मेजर करने के लिए हम लोग लीटर का मेजर करते हैं, उसी तरीके से एक यहाँ पे नए यूनिट को बनाया जा सकता है बाय द कंसेंट ऑफ मैनी कंट्रीज। तो वही हमारा इंटरनेशनल एग्रीड यूनिट ऑफ अकाउंट कहलाता है और उसके बेसिस पे भी हम अपने एक्सचेंज रेट को
फिक्स कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो होता है पेगिंग। पेगिंग क्या होती है? तो अगर हम बात करें पेगिंग की, तो पेगिंग जो है एक तरीके से जब वैल्यू ऑफ ए करेंसी इज टाइड टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी, इट इज नोन एज पेगिंग। कहने का मतलब क्या है कि जब डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है उसको हम किसी दूसरे करेंसी के साथ टाई कर देते हैं, किसी दूसरे करेंसी, दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ हम टाई अप कर दें, तो हमारी पेगिंग कहलाती है। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? जब दूसरे करेंसी की वैल्यू ऊपर जाती है तो इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी, और अगर उसकी वैल्यू नीचे आती है इंटरनेशनल मार्केट में तो इसकी भी ऑटोमेटिक नीचे आती है। तो ये एक जो अगला टर्म था हमारा वो पेगिंग से रिलेटेड था। इसके बाद अगर हम बात करें पैरिटी वैल्यू की, कि पैरिटी वैल्यू क्या होती है, तो पैरिटी वैल्यू के बारे में जो बात कही जाती है वो ये है कि पैरिटी वैल्यू के केस में व्हेन वैल्यू ऑफ ए करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म ऑफ सम अदर करेंसी और इन टर्म ऑफ गोल्ड, दिस इज कॉल्ड पैरिटी वैल्यू। कहने का मतलब क्या है कि हमने अपने करेंसी को पूरी तरीके से गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया या दूसरे करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, हम अपनी करेंसी को जब गोल्ड या कोई दूसरी करेंसी मान के चलते हैं तो वहाँ पे जब गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है या दूसरे करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो हमारी भी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी और उसकी वैल्यू नीचे जाएगी तो हमारी भी वैल्यू नीचे जाती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैरिटी वैल्यू एंड पेगिंग। जहाँ पे पेगिंग में हम एक करेंसी को दूसरे करेंसी के साथ टाई कर रहे थे, वहीं पे पैरिटी वैल्यू में पूरी की पूरी करेंसी की वैल्यू को ही दूसरी करेंसी मान ली जाती है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे टाई करने का ऐसा कोई मैटर नहीं आता है, ऐसी कोई बात नहीं होती है, वो पूरी की पूरी वैल्यू ही डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बन जाती है इन केस ऑफ पैरिटी वैल्यू, जबकि पेगिंग में डोमेस्टिक करेंसी की अपनी वैल्यू बनी रहती है। अब अगर हम बात कर लें डीवैल्यूएशन की, डीवैल्यूएशन क्या होता है, तो डीवैल्यूएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कहने का मतलब क्या है, जब कोई कंट्री अपने करेंसी की वैल्यू जानबूझ के पर्पसली नीचे कर देती है तो उसे हम डीवैल्यूएशन कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। हम सभी लोग को पता है जब करेंसी की वैल्यू कम होगी दूसरे कंट्री की करेंसी की वैल्यू में, तो दूसरे कंट्री लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, और जिसके कारण जो डोमेस्टिक कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में सेल होता है। तो इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये कि अगर किसी कंट्री को एक्सपोर्ट बढ़ाना होता है, जनरली ये काम चाइना वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है और चाइना ने ऐसा किया भी है। उसने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपने कंट्री के करेंसी के वैल्यू को डिवैल्यूएट किया है, और ये बात कई बार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी उठाई गई है, स्पेशली अमेरिका के द्वारा, कि वो जो भी कर रहा है चाइना वो गलत कर रहा है। बट अल्टीमेटली इसका बहुत बड़ा फायदा चाइना को मिला है, उसके एक्सपोर्ट काफ़ी बेहतर हो गए हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर पाता है अपने यहाँ प्रोडक्ट्स को, और वो एक तरह से इंटरनेशनल हब बन चुका है प्रोडक्शन के फील्ड में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। थैंक यू।